अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा, बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखा और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करी है तो आप निश्चित रूप से ही पहले ही अटेम्प्ट में किसी भी सरकारी सेवा में जो है अपना चयन निश्चित करवा सकते हैं। हाँ, अगर कुछ थोड़ी सी आपने इन पॉइंटों के अंदर कहीं पर रियायत दे दी तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है कहीं रुके, अन्यथा आप अगर इन सभी पॉइंट्स को जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ 7 पॉइंट, इन सातों पॉइंट को अगर आपने कंप्लीट फॉलो करा तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो आज मैं इन 7 पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए कि पाठ्यक्रम को समझें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आरएएस की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, एलडीसी की हो, लैब असिस्टेंट की हो या थर्ड ग्रेड की हो, आपको सबसे पहले जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे क्या सिलेबस था वो सिलेबस डाउनलोड करें। जैसे एलडीसी में बात करें तो 2018 का डाउनलोड करिए, लैब असिस्टेंट में बात करें तो 2022 का डाउनलोड करिए, सेकंड ग्रेड 2022, थर्ड ग्रेड 2022, फर्स्ट ग्रेड 2022 का डाउनलोड करिए, आरएएस का तो 2021 वाला डाउनलोड करिए। जो सिलेबस है वो सिलेबस डाउनलोड करिए और उस सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, उसमें अपनी समझ विकसित करिए कि आखिर उसके अंदर पूछा क्या जा रहा है और किस किस प्रकार से जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम पाठ्यक्रम को तो समझें कम से कम, क्योंकि हम जब तक पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, तब तक हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पाठ्यक्रम को समझें। वर्तमान परीक्षा पद्धति के अनुसार आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। सर, ये क्या पॉइंट है? वर्तमान परीक्षा पद्धति के अनुसार इसका मतलब है कि आप लोगों का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे पहले वाली भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को आप पहचानिए, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से इंक्रीज किया जा रहा है वो आप पहचानिए और उसको पहचान करके उसके अनुसार तैयारी करिए। ये नहीं कि आप केवल और केवल जो है पढ़ते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि इस टॉपिक से पिछली साल कैसा क्वेश्चन आया था और उससे पहले अगर एग्ज़ाम हुआ है तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में केवल पढ़ करके अगर सिलेक्शन होता तो दोस्तों, जो लोग पहले अटैम्प्ट में निकल जाते हैं और जो 10-10 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं यूपीएससी निकाल पाते, उनमें फ़र्क यहीं पर आ जाता है। तो यही फ़र्क हर वैकेंसी में वैलिड है। यूपीएससी और आरएएस की स्ट्रेटजी के लिए तो बहुत लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की वीडियो नहीं देखता। क्यों? कि उन्हें लगता है कि यार ये तो ऐसे, अरे छोटे एग्जाम नहीं है। आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक समान लेवल का है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पढ़ने का निश्चित समय एवं समय प्रबंधन करें, ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ने का आपका निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय का मतलब ये नहीं कि आप 3 घंटे या 4 घंटे, ऐसे नहीं। निश्चित समय का मतलब है कि आप डिसाइड कर लेवें कि मुझे सुबह इतने घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, शाम को इतने घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ताकि आपका जो दिमाग है वो जिस टाइम पे आप पढ़ने बैठोगे उस दिन 1-2 दिन आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप लगातार 21 दिन अगर उसी टाइम पर पढ़ते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी और उस टाइम के रेंडर जो है आपकी लर्निंग स्किल होगी, आपका जो दिमाग होगा उसका कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़ चुका होगा कि आप उस टाइम पे पढ़े बिना नहीं रह पाओगे। तो आपको अपना समय निश्चित करना चाहिए। समय निश्चित का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आवर्स डिसाइड कर दो कि 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे नहीं। वो आपके पास जितना समय है उसमें से जितना समय हो सके पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि दिन का कम से कम इस टाइम पे तो मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँगा, ताकि उस टाइम पे आप अपना मोबाइल सब बंद करा के अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
समय का प्रबंधन जरूर करें, टाइम मैनेजमेंट करना आप जरूर सीखें कि जो है हम सुबह इतने बजे उठे हैं तो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं क्या क्या काम कर चुका हूं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप रात को ही ये डिसाइड कर लें कि कल मुझे कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पूरा करना है। विषय वस्तु का चयन प्रामाणिक एवं पूरी तरह परीक्षा पर पद्धति के अनुसार करें। ये कह रहा है कि जो आप अपनी सब्जेक्ट के लिए जो भी आप पढ़ने के लिए सामग्री लेने वाले हैं, जो पाठ्य सामग्री है आपकी, वो हमेशा प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिक का मतलब आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये एक हम रिलाय कर सकते हैं कि ये जो हमारा बुक है या ये हमारे टीचर है या ये हमारा चैनल है, ये वाला हमारा ऐप है, ये चीज़ हमें प्रामाणिक रूप से मिलेगी, ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी और पूरी तरह से परीक्षा पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। आजकल आपके पास में YouTube है, आप YouTube पर आकर के जैसे देखिए हमारे ही अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान एकेडमी ऐप के ऊपर हम किस प्रकार की चीज़ें पढ़ाते हैं, किस लेवल तक पढ़ाते हैं, उसकी कंटेंट की क्वालिटी देखने के लिए आप YouTube पर जो वीडियोज़ अवेलेबल है वो देखिए। अब जो YouTube पर अवेलेबल है उसी टाइप से तो पढ़ाएंगे, बस ऐप में क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा, क्लास टाइम पर हो जाएगी, कोर्स आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों ने भी एक पेमेंट कर रखा होगा तो आप जो है निश्चित रूप से ही एक सतर्क होकर के आप पढ़ाई करेंगे। प्लस PYQs है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा होगी ऐप पर। तो यही चीज़ है, आप अदर्स जगह भी अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ों का ध्यान रखें। कोई किताब आप ले रहे हो तो आजकल जो है कई सारे राइटर लोग बन चुके हैं जिन्हें सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत कम है, फिर भी वो राइटर बन गए क्योंकि उन्होंने क्या करा, यूट्यूब पर फेमस है, किताब लिख दी, किताब के अंदर क्या लिखा, 10-12 किताबें इकट्ठी करी, उनका कंटेंट मिक्स किया और लिख दी और लोगों को कह दिया कि हमारी बुक है आप लीजिए, और लोग उनकी बुक पढ़े जा रहे हैं। मैं लैब असिस्टेंट की एक बुक बताऊं, मेरे पास में कई विद्यार्थियों ने उस बुक का फोटो भेजा और उस बुक के अंदर मैंने देखा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो बुक ही नहीं है, उसमें कैपेसिटर के बारे में दे रखा है, जबकि कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है। पिछले 4 साल के पेपरों में कहीं पर भी कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं आया है। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, और उन्होंने चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सब चीज़ें उसमें दे रखी थी और बच्चा पढ़ रहा था। जब एग्जाम दे के आया तो उसने बताया कि सर ये गलती हो गई। अब वो हमारे साथ वापस पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और रियली इस बार हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी रैंक के साथ में राजस्थान में जो है पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेकर दिखाएगा। बार बार रिविजन करना जरूरी है। दोहरान का मतलब है रिविजन, आपको बार बार रिविजन करना चाहिए। बार बार रिवीजन का मतलब है, हम हमारे ऐप पर जैसे बात करूँ तो मैं ऐप पर जो है बच्चों को ऐसा नहीं है कि बस क्लासेस डाल दी और हो गया काम, नहीं, मैं क्लासेस लेने के बाद उसमें बीच में गैप देता हूँ, 3-3, 4-4 दिन जिस प्रकार की क्लासें हैं उस हिसाब से गैप भी देता हूँ। वो गैप इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन करवाए, उसने थ्योरी लिखी, उसने कुछ क्वेश्चन किए और उसके जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए। तो ये जो 3-4 दिन इसको मिले हैं, इसमें वो आगे वाले टॉपिक में उलझेगा नहीं, पीछे वाले टॉपिक में ही सुलझन पाड़ेगा। समझ में आई बात? यानी कि सुलझेगा वो टॉपिकों से, उसको उलझाना नहीं है, सिलेबस पूरा करवा के उसको उलझाना नहीं है, बल्कि उसको सुलझाना है। तो वो जब उसको गैप दूंगा तो उसकी मजबूरी में वो पीछे वाले टॉपिक पढ़ता है, रिवीजन करता है और उससे उसका सिलेक्शन निश्चित होता है। टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। टेस्ट के लिए आजकल जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सा टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ आप लोगों को हर टॉपिक के हम जो है लैब असिस्टेंट हो, LDC हो, हर टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई यानी कि प्रत्येक यूनिट को, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक, एक एक सब टॉपिक को भी, टॉपिक के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं उनको भी आप अपना टाइम अवश्य दें। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही छोड़ कर जाए, नहीं, आपके पास समय है तो आप जरूर उस पूरी यूनिट के सब टॉपिक्स वगैरह सभी चीज़ों को पढ़ें। फिर आप एक बार जो है सिलेबस पढ़ने के बाद डिसाइड कर लेवे कि मेरे लिए ये पोर्शन थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, ये पोर्शन मेरे लिए थोड़ा सा इजी है। जो पोर्शन इजी लगे उस पोर्शन को आप जो है ज़्यादा समय दीजिए और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे करने का प्रयास करिए। जो पोर्शन आपको हार्ड लगे उसको समझिए, पहले समझने के बाद में आपको हो सकता है कि 1-2 टॉपिक उसमें से इजी लगने लग जाए तो उनको तो इजी में डाल दीजिए। फिर भी जो टफ लग रहे हैं तो उनको वापस पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसे करते करते जो हार्ड वाला पोर्शन है उसको तो कम करते जाइए और इजी वाले पोर्शन को बढ़ाते जाइए। एक टाइम ऐसा लाएंगे आप धीरे धीरे पढ़ के कि पूरा का पूरा सिलेबस इजी लगेगा और आप पूरा सिलेबस मुंह ज़बानी आपको याद होगा और आप
निश्चित रूप से उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा। आप हमारे से निश्चित रूप से ही निःशुल्क रूप में अपनी काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। मतलब आप जो है किसी प्रकार का डाउट वगैरह है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7073153937। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी है वो अगर इस व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं कर रहा है तो ऐप डाउनलोड कर लो। चैट बॉक्स के अंदर आप हमारे से सीधा वॉइस मैसेज पर बात कर सकते हो। आप अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन जैसे फ़ोटो भेजा जाता है वैसे आप व्हाट्सएप पर भेजते हो, वैसे ही हमारे ऐप में चैट बॉक्स में भेजिए, आपको वहीं पर सॉल्यूशन आपका उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये जो दोस्तों मैंने 6-7 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आपका सिलेक्शन होगा, चाहे वो फिर कोई भी भर्ती हो, राजस्थान की या भारत की। आप अगर अपना इन 6-7 पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये पॉइंट मैं कोई ऐसे मन से ही नहीं कह रहा हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया 12th क्लास के साथ में, 12th में टॉप किया। उसके बाद में मैंने उसी समय पर SSC का MTS क्वालिफाई किया, NVS लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किया और राजस्थान लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किया, राजस्थान LDC क्वालिफाई किया और इसके अलावा RRB का ALP का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो अब जो है दोस्तों मुझे इस प्रकार की समझ हुई कि हाँ ये कुछ पॉइंट है जो अगर अपन फॉलो करते हैं तो अपना सिलेक्शन होता है। और आगे भी मैं कुछ एग्जाम्स दे रहा हूँ जिनको क्वालिफाई करके मैं विद्यार्थियों के हित में हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में ही काम करूँगा। धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।